बहुत समय पहले की बात है। राजा कृष्णदेव राय गहन चिंतन में बैठे हुए थे कि उनकी हीरे की अंगूठी आखिर कहाँ गिर गई है। राजा को अपने द्वारपालों पर शक हुआ, क्योंकि उनके अलावा वहाँ कोई और दूसरा था नहीं। जब राजा ने द्वारपालों से पूछा तो वे सब मना करने लगे। तो जब सभी द्वारपाल मना करने लगे तो उन्होंने इस समस्या का हल निकालने के लिए तेनालीरामा को बुलाया और आप बीती सुनाई। तेनालीरामा ने राजा की बात सुनकर सभी द्वारपालों को एकत्रित किया। फिर क्या था, तेनालीरामा ने सभी द्वारपालों को एक कक्ष में आने के लिए इशारा किया और सबको बारी बारी इस कक्ष में जाने के लिए कहा जहां काली माता की मूर्ति रखी हुई थी, और उनसे कहा कि आप सभी को माता का दाहिना पैर छूकर आना है। जिसने भी अंगूठी चुराई होगी, माता मुझे सपने में आकर उसका नाम बता देंगी। अब सभी द्वारपाल एक एक करके माता का पैर छूकर आने लगे। तेनाली ने शुरुआती 6 द्वारपालों के हाथ सूंघे और उन्हें जाने के लिए कह दिया। 7वें का हाथ सूंघा तो तेनाली ने कहा, महाराज महाराज, ये ही चोर है। यह सुनते ही द्वारपाल का होश उड़ गए। वह राजा से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन राजा ने दया न दिखाते हुए उसे कारागार में डलवा दिया। अब महाराज तेनाली से हैरानी से पूछते हैं, तेनाली, तुमने तो कहा था माता तुम्हारे सपनों में आकर बताएंगी, लेकिन तुमने तो अभी ही बता दिया। ये तुमने कैसे किया? तेनाली, महाराज, ये तो मैंने चोर को भयभीत करने के लिए कहा था, ताकि वह कोई गलती करे, और उसने गलती कर दी। मैंने सभी को माता के दाहिना पैर छूने के लिए कहा था, जिस पर मैंने सुगंधित पदार्थ लगा रखा था, और सभी द्वारपालों ने तो वही पैर छुआ, लेकिन चोर ने माता का बायां पैर छुआ, जिससे उसके हाथ में कोई सुगंध नहीं आ रही थी और आसानी से वह पकड़ा गया। तो एक बार फिर तेनालीरामा ने अपनी सूझबूझ से राजा की खोई हुई अंगूठी वापस दिलवा दी। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान अपनी बुराइयां कितनी भी छुपा ले, एक दिन सत्य का पता तो अवश्य ही लग जाता है।